खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। आज जिस हैंडसम हंग की हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस खूबसूरत अभिनेता की आपसे बात करने जा रहे हैं, लड़कियां उनको देखकर एक झलक में उनकी दीवानी हो जाती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। वो ऐसे एवरग्रीन अभिनेता थे जिन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम मिल गया था, क्योंकि वो एक फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये वो अभिनेता थे जिन्हें हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों जगह अपना स्थान बनाने का मौका मिला और दोनों जगह पे उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को अपना दीवाना बना दिया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता के चेहरे को देखकर अभिनेत्रियां अपना डायलॉग भूल जाती थी, सुध बुध भूल जाती थी और मजबूरन डायरेक्टर को कहना पड़ता था कि आप यहां से चले जाइए। पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी, इसमें दूध ही दूध। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कलाकार वैसे तो हिंदू थे, लेकिन शुरुआत में इनको अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए एक मुस्लिम नाम का सहारा लेना पड़ा। और हाँ, इनकी पहली हिट फिल्म को आज भी बॉलीवुड में लव जिहाद का शुरुआत करने वाली फिल्म माना जाता है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेस। और क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि हिंदी फिल्मों में इन्हें पब्लिसिटी एक अश्लील करार दी गई फिल्म से मिली। जी हाँ, इनको ये कहा गया कि आपने अश्लीलता का सहारा लिया है अपनी फिल्म को पॉपुलर करने के लिए, इसलिए आपकी इस फिल्म को इंडिया में बैन किया जाता है। भारत में वो फिल्म को बैन कर दिया गया। That's all? I'll teach you. कौन था ये फिल्मी सितारा और क्या था इनका असली नाम, और किस विदेशी अभिनेत्री ने इनको प्रपोज करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा, लेकिन गलतफहमी के रहते उन्होंने इनसे तो शादी नहीं की, किसी और विदेशी बाला से रचाई इन्होंने शादी। क्यों उन्होंने आखिर में अपनी जिंदगी के 31 साल अकेले गुजारे और कैसे उन्हें अपनी इसी जिंदगी में स्वर्ग और नर्क दोनों देखने को मिला। बहुत कुछ है हमारे पास इनके लिए बताने के लिए, इस हैंडसम हंक एक्टर के बारे में बताने के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। अब तक तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस स्टार की बात कर रहे हैं। ये थे भारतीय फिल्म जगत के पहले क्रॉसओवर स्टार, जी हाँ, वन एंड ओनली शशि कपूर। किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते। हिंदी फिल्म के पहले इंटरनेशनल अदाकार शशि कपूर के फिल्मी सफर के बारे में चलने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इनके जीवन पर। इनका जन्म जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेता ग्रेट पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। इनकी माता का नाम था राम सरनी कपूर। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगी कि इनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। यह नाम इनकी दादी ने रख दिया था, मगर मां को यह नाम पसंद नहीं आया था। तब इनकी चांद सी सूरत देखकर प्यार से इनकी मां ने इनका नाम शशि रख दिया, क्योंकि चांद का एक नाम शशि भी तो होता है। उन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और आप भारतीय क्रिकेटर जो फेमस क्रिकेटर रहे हैं, विकेट कीपर फारूक इंजीनियर, उनको तो जानते ही होंगे, उनका बहुत नाम है, वो इनके क्लासमेट थे। जी हाँ, बचपन में इनके पिता इनको देखकर अभिनय के लिए इन्हें अक्सर प्रोत्साहित करते थे। और शशि कपूर अपने स्कूल की छुट्टियों में पिता के साथ अक्सर काम पर चले जाते थे, जहां पर शूट चल रही होती थी। दोस्तों, इनके दो बड़े भाई राज कपूर और शशि कपूर फिल्मों के जाने माने एक्टर रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि शशि अपनी मेहनत के बल पर फिल्मों में अपना स्थान बनाए। शशि ने सिर्फ 4 साल की उम्र में मंच पर अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में काम करना भी शुरू किया। एक बच्चे के रूप में वो 1948 और 53 तक 4 फिल्मों में नजर आए थे, जिसमें फिल्म नायक और संग्राम के रूप में उनके सबसे बड़े भाई राज कपूर की 2 फिल्में शामिल हैं। जी हाँ। नमस्ते मास्टर जी, क्षमा कीजिए मुझे देर हो गई। मैं काम करता हूँ ना मास्टर जी, मैं काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये ब्रश, ये
पॉलिश की डिब्बिया बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। राज कपूर ने इनकी प्रतिभा को देख साल 1946 में फिल्म आग और 1951 में फिल्म आवारा में इन्हें अभिनय करने का मौका दिया। फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल किया था और क्या खूबसूरत रोल किया था, आप देखिए। माँ, आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, लिखने पढ़ने के बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। दोस्तों, शशि कपूर 1953 से 60 तक थिएटर से जुड़े रहे और 1955 में कोलकाता में उनकी मुलाकात ब्रिटिश रंगमंच अभिनेता गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल से हुई थी, जो ब्रिटिश थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना से जुड़ी हुई थी। बाद में शशि भी इस ग्रुप से जुड़ गए और जेनिफर के साथ वो प्ले करने लगे। उन्होंने ग्रुप के साथ काम करते हुए अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया घूमी, देश विदेश की यात्राएं की और अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, 1950 के दशक में पिता पृथ्वीराज कपूर की सलाह पर शशि कपूर गॉडफ्रे कैंडल के ब्रिटिश थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए। 1957 में एक लड़का इसी ग्रुप का बीमार हो गया और उसकी जगह सिंगापुर में जाकर शशि कपूर ने काम किया और बेहतरीन काम किया। उनकी एक्टिंग को देखकर लोग बहुत प्रभावित हुए। शशि को सिंगापुर का रहन सहन रास नहीं आ रहा था और उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी। तब जेनिफर, जी हाँ, जेनिफर ने इनकी देखभाल की और इनका ध्यान रखा, जिसकी वजह से दोनों काफी करीब आ गए और इनमें प्रेम हो गया। उसके बाद वही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बताते हैं दोस्तों कि एक बार शशि कपूर ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, तब वहां पर उन्होंने जेनिफर को अपनी मां और अपनी भाभी गीता वाली से भी मिलवाया। शशि कपूर की मां ने अपने गले से सोने की चेन उतार कर जेनिफर को पहना दी, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिकली उन्होंने उन्हें अपनी बहू कबूल कर लिया। जब ये बात पृथ्वीराज कपूर को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, मैं नहीं को कि पहले हमसे मिलवाना चाहिए था। जिस तरह से वो बोलते होंगे, पहले हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी लड़की उनके घर की बहू बने। तब रीति रिवाज ही इस तरह के थे। बाद में बहुत मुश्किलों से इनके पिता मान गए, मगर इस शादी में सभी फैमिली वाले पूरी तरह से खुश नहीं थे। जुलाई 1958 को मुंबई में शशि कपूर ने जेनिफर से पारंपरिक रूप से भारतीय शैली में शादी रचाई। जी हाँ, हालांकि शशि 21 साल के ही थे उस वक्त, लेकिन वो बेरोजगार थे। दोस्तों, इस बात का खुलासा शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था कि जब उनकी एक दोस्त अजरा मुमताज ने उनसे पूछा कि वो अपने करियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, तब जाकर उन्हें लगा कि हाँ, उन्हें ख्याल आया कि उनकी पत्नी ने पूरे साल कोई भी एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है और वो त्योहारों पर भी पुराने कपड़ों से ही काम चला रही है। ये बात सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कहते हैं इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगना शुरू किया। वो लोगों के पास जाने लगे और पहली बार उन्हें सोहराब मोदी की सिफारिश पर 1959 में आई रविंद्र दवे की फिल्म गेस्ट हाउस में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। बाद में उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। दोस्तों, शशि कपूर ने पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी 1961 में आई यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र में। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। उन्होंने 1961 की फिल्म चार दीवारी में जानी मानी हीरोइन नंदा के साथ काम किया और साल 1962 में इनकी और दो फिल्में भी रिलीज हुई, फिल्म प्रेमपत्र और मेहंदी लगी मेरे हाथ। इन दोनों फिल्मों में शशि कपूर की जोड़ी नंदा और साधना के साथ नजर आई। तेरी नजर से इसे देख लूं मैं, दिल से मेरे तुम ये महसूस कर लो। तेरी नजर से इसे देख लूं। परंतु लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। फिल्म द हाउस होल्डर और जब से तुम्हें देखा है, इस फिल्म में उन्होंने अपने बड़े भाई शम्मी कपूर और गीता बाली के साथ काम किया था। तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया। चलो इस बार इसी साल इनकी दो और फिल्में रिलीज हुई, मगर फिर से वो फिल्में भी फ्लॉप रही, चल नहीं पाई। शशि कपूर 1961 से 1964 तक 8 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इनका हाल भी अपने कपूर खानदान के उसी बच्चे की तरह रहा है जो अब जाके हिट हो रहा है शादी के बाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणबीर कपूर की। उनमें टैलेंट था, वो खूब मतलब हैंडसम भी बहुत है, लेकिन फिल्में उन्हें या तो फिल्में सही नहीं मिली या उसके बाद बीच में उनका ग्राफ रुक गया। खैर, बात करते हैं शशि कपूर की। शशि कपूर को फिल्मों में दर्शक पसंद कर रहे थे। मैंने बताया दोनों एक जैसे थे। दोनों मतलब
शशि कपूर को पसंद कर रहे थे, लेकिन फिल्मी सितारों के बीच उनकी खूबसूरती चर्चा का मुद्दा बनी रहती थी। एक किस्सा साल 1963 का है, जब शक्ति सामंता फिल्म कश्मीर की कली बना रहे थे और वहां शूटिंग के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने शशि कपूर पहुंच गए। तब शर्मिला टैगोर इनको देखकर अपना डायलॉग भूल गई। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्योंकि सामने जो है उससे मेरी नजर ही नहीं हट रही है। फिल्म डायरेक्टर ने इनको कुछ देर के लिए वहां से हटने के लिए कहा था। बताया जाता है कि शशि कपूर अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने पर जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था, वो आर्थिक तंगी से परेशान थे, तब फिल्म अभिनेत्री और इनकी बहुत अच्छी दोस्त नंदा ने शशि कपूर का साथ दिया और उन्हें कुछ फिल्में दिलवाई, जिसकी वजह से उनकी मदद से उन्होंने कुछ फिल्में साइन की। दोस्तों, नंदा इस बात को मानती थी और वो कहती भी थी कि उनमें सुपरस्टार बनने की सारी क्षमता है, वो कहीं भी किसी भी चीज में कम नहीं है, लेकिन किस्मत का खेल है। इसलिए उन्होंने 1962 तक 68 तक खुशी खुशी उनके साथ 8 फिल्में की, बहुत सपोर्ट किया। फिर 1965 में शशि कपूर की 4 फिल्में आई, जिनमें से फिल्म शेक्सपियर वल्ला, वक्त, जब जब फूल खिले और मोहब्बत इसी को कहते हैं प्रमुख थी। इनमें से फिल्म डायरेक्टर सूरज प्रकाश को फिल्म जब जब फूल खिले, उनकी ये फिल्म जो थी वो सुपरहिट रही थी। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में। हालांकि ये फिल्म कई मायनों में विवादास्पद भी रही, लेकिन तब तक दर्शकों ने इसे बहुत पसंद कर लिया था। वो फिल्म अच्छी थी, इसलिए लोगों के दिल में बस गई। आखिर ये सब क्या है? कौन से रिवाज है ये? कहाँ का दस्तूर है कि बेटी माँ बाप के सामने शराब पिए, कि माँ बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि नुमाइश की एक चीज समझकर लोगों के सामने पेश करें, एक की बीवी दूसरे के बाजू में नाचे। हालांकि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्टोरी राइटर सभी के सब हिंदू थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम शिकारे वाली को हीरो के तौर पर पेश किया था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले बड़े बजट की फिल्में जितनी भी आती थी, उनमें कलाकार बेशक मुस्लिम होते थे, लेकिन उनका फिल्मी नाम और फिल्म के किरदार अक्सर हिंदू हुआ करते थे। जैसे यूसुफ खान, जिनका नाम जी हाँ दिलीप कुमार था, और हामिद अली, अजीत या फिर मीना कुमारी, मधुबाला, उनके दौर की अभिनेत्रियां लगभग सभी आप मानेंगे तो मुस्लिम थे, लेकिन उनका नाम जो था वो कुछ और होता था। फिल्मों में उनका नाम हिंदू रखा जाता था। और कभी भी किसी मुस्लिम एक्टर ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वो अपने ओरिजिनल नाम से स्क्रीन पर आ जाए। बाद में ज़माना बदल गया। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत खान आए। बहुत सारे समीक्षकों ने इस फिल्म को अमीर गरीब के लिहाज से भी देखा। नंदा और शशि कपूर की आगे चलकर जोड़ी 5 और फिल्मों में 1965 से 70 तक चली और बहुत सारी फिल्में आई और सुपरहिट रही। हमने आज से तुम्हें ये नाम दे दिया। एवरग्रीन अभिनेता शशि कपूर ने हिंदी सिनेमा के अलावा कला और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों में अभिनय करने वाले पहले भारतीय फिल्मी सितारे थे। Asians in Britain have followed your political career with absolute fascination. I'd love to interview you for a paper I'm working with. I'm here purely as a private person. फिर साल 1966 में भी शशि कपूर की 3 और फिल्में आई और इस साल की फिल्म प्यार किए जा में मुमताज इनके साथ थी। दूसरी फिल्म बिरादरी और फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जिसमें दोबारा नंदा के साथ इनकी जोड़ी देखने को मिली। प्यार किए जा अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कॉमेडी थी। इसमें किशोर कुमार भी उनके साथ बतौर हीरो नजर आएंगे और ये फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। इसमें मुमताज का छोटा सा एक गाना है महमूद के साथ। आप ये फिल्म देखिएगा, बहुत मजेदार फिल्म है। ये जितनी फिल्में थी ये कुछ खास नहीं चल पाई, मगर मदन मोहन के संगीत में पिरोए जो गाने थे वो बहुत पसंद किए गए, जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। एवरग्रीन एक्टर जिसे कहते हैं, एवरग्रीन स्टार का सिलसिला शशि कपूर के आने के बाद फिल्मों में शुरू हुआ। जी हाँ, उनको भारतीय सिनेमा के एवरग्रीन एक्टर कहते हैं लोग, जिन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 12 अंग्रेजी हैं और 148 हिंदी में बनी है। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया था और उन्होंने कुल 148 हिंदी फिल्मों में
अपना अभिनय किया है, लोगों का मनोरंजन किया है, जिसमें से 61 में वो हीरो बने थे और 53 मल्टी स्टार फिल्मों में उन्होंने काम किया है। किस एक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं किया? बहुत सारे एक्टर्स हैं, चाहे वो विनोद खन्ना हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। दोस्तों 1967 में बनी शशि कपूर की फिल्म दिल ने पुकारा और आमने सामने रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। इसी साल इनकी एक इंग्लिश फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था अ मैटर ऑफ इनोसेंस। For a small town girl, she sure is cosmopolitan. You misunderstand, Mr. Preston. Miss Barlow is an English lady and a good person. I think you're missing a few of the finer points. इसके अगले साल 1968 में आई फिल्म में हसीना मान जाएगी, जुआरी और कन्यादान। हसीना मान जाएगी भी तो उन्होंने बहुत खूबसूरत रोल किया था, विलेन का भी और हीरो का भी, यानी डबल रोल था। शशि कपूर को हर साल 3 या 4 फिल्मों में काम मिल जाता था, उनकी फिल्में आ रही थी, मगर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक सफल अभिनेता के तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद 1969 से 71 तक इनकी लगभग 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें जहां प्यार मिले, प्यार का मौसम, राजा साहब, एक श्रीमान एक श्रीमती, रूठा ना करो, सुहाना सफर, अभिनेत्री, माई लव, बॉम्बे टॉकीज, ये फिल्में प्रमुख रही थी। 1970 में बनी फिल्म बॉम्बे टॉकीज में शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल ने एक साथ काम किया था, लेकिन यह फिल्म इंडिया में चली नहीं, फ्लॉप रही। उसके बाद तो ऐसा दौर आया कि शशि कपूर 3-4 शिफ्टों में काम कर रहे थे। ये उनके टाइम से शुरू हुआ था, 3-3, 4-4 शिफ्ट में काम करना, बहुत बिजी हो गए। शशि कपूर की साल 1971 में 2 फिल्म रिलीज हुई, फिल्म शर्मीली और पतंगा। शर्मीली में राखी के साथ बनी इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, लेकिन फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय राखी को मिल गया। इसमें उनका डबल रोल था और उन्होंने काम भी बहुत खूबसूरत किया था। हम कामिनी नहीं, कंचन है। तो फिर कामिनी कहाँ है? कामिनी अब इस दुनिया में नहीं है। ये नहीं हो सकता। फिर 1972 में एक विदेशी फिल्म आई थी जिसे सिद्धार्थ ने बनाया था, उसमें ये लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने सिमी ग्रेवाल के साथ कुछ न्यूड सीन दे दिए, जी हाँ, अश्लील सीन। इस फिल्म को लेकर मीडिया में बवाल मच गया था। वो दौर अलग था और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। नतीजा ये निकला कि फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया। आइए दिखाते हैं इसका एक दृश्य। That's all? I'll teach you. लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? जी हाँ, उल्टा शशि कपूर को खासी पब्लिसिटी मिल गई। उसके बाद लोगों को समझ आ गया कि फिल्म को जितना आप रूमर्स के साथ फैलाएंगे उतने ज़्यादा आप पॉपुलर होते जाएंगे, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो आज तक चला आ रहा है। होता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। अगले साल यानी 1973 में आई शशि कपूर अभिनीत मनमोहन देसाई की फिल्म आ गले लग जा। क्या गाने थे इस फिल्म के, क्या कॉन्सेप्ट था। आज भी लोग इन गानों को गुनगुनाते हैं। ये बहुत पॉपुलर हुई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। कहा जाता है कि इसके बाद शशि कपूर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन और उनकी फिल्में भी हिट होने लगी थी। जैसे मुमताज के साथ 1974 में बनी फिल्म चोर मचाए शोर। विजय, तुम? हाँ, मैं जेल से भाग कर आया हूं। शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म पाप और पुण्य। 1974 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें मनोज कुमार भी थे। ये जो धरती माँ होती है ना रे, सबकी माँ है। जी हाँ, उन्होंने भी काम किया था और ये फिल्म कमाल की फिल्म थी, मल्टी स्टार फिल्म थी। इसमें शशि कपूर के साथ मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन भी आपको नजर आएंगे। मैं ना भूलूंगा। शशि कपूर ने राखी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान के साथ बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। 1974 से 1976 तक नायक के रूप में इनकी 24 फिल्में आई, जिसमें 11 हिट रहीं। शशि कपूर ने 1976 से 1984 तक मल्टी स्टारर बहुत सारी फिल्मों में काम किया और सफलता भी हासिल की। कहते डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन तुम कम।
तो आगे चलकर शशि कपूर ने मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया और बहुत खूबसूरत काम किया। उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन सब प्रमुख थे। मतलब उस टाइम के जितने बड़े एक्टर रहे हैं सबके साथ, धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने काम किया। दाग दामन पे नहीं, दिल पे लिया है मैंने। वाह अमित साहब, मैं हर एक पल का शायर हूँ। दोस्तों 1975-76 के दौर में उन्होंने एक फिल्म की थी अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, उसके डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे के जुबान पर हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग कौन भूल सकता है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। कमाल की फिल्म थी ये। और अगर शशि कपूर के डायलॉग आप देखें, शशि कपूर जब इनसे बात करते हैं, मेरे पास माँ है, भाई तुम साइन करोगे या नहीं। कमाल की फिल्म थी ये। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों का करियर बना दिया। अमिताभ बच्चन से लेकर राइटर सलीम जावेद, वो भी आसमान, 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। मेरे पास माँ है। उसके बाद तो 1976 से लेकर 82 तक इनका अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों का ऐसा दौर चला, जिसके बाद अमिताभ बच्चन भी इनके साथ साथ बहुत बड़े स्टार बन गए। अगर हम बात करें नमक हलाल फिल्म की बात करें, अगर हम सुहाग की बात करें, त्रिशूल की बात करें, अर्जुन सिंह मालिक, मैं ये लोग मालिक। बहुत सारी फिल्में आई हैं जो इनके लाजवाब अभिनय के लिए आज भी यादगार बनी हुई हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक फिल्म की बात करना चाहूँगा जिसमें दो बड़े एक्टर अपने अपने इक्वल मुकाम पर थे। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा, जी हाँ शत्रुघ्न सिन्हा अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार, उस टाइम पर उनका पीक टाइम था, और अमिताभ बच्चन, उनका भी पीक टाइम चल रहा था। दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन रहता था। दोनों को काला पत्थर में कास्ट किया गया था, जिनके साथ शशि कपूर को भी कास्ट किया गया। और शशि कपूर की अभिनय क्षमता देखिए कि उन दोनों ने इन दोनों के लेवल पर रहकर अपने आप को अलग से साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर के साथ, छोटे बड़े एक्टर के साथ अपनी जगह बनाने में सक्षम है। परवीन बॉबी के साथ क्या खूबसूरत काम किया था उन्होंने, और आज भी इन पे पिक्चराइज किए हुए दो गाने कोई भूल नहीं सकता। जी हाँ, एक रास्ता है जिंदगी और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। एक रास्ता है जिंदगी जो थम सांसों में तेरी खुशबू के तेरे, खुशबू के तेरे। दोस्तों शशि कपूर इतने हैंडसम एक्टर थे कि मतलब हीरोइन तो उन पे फिदा हो ही जाती थी। आम जनता का क्या हाल होता होगा आप ये समझ लीजिए। जीनत अमान के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी, दो फिल्में की थी, एक हीरालाल पन्नालाल जो उतनी चली नहीं थी, और सत्यम शिवम सुंदरम जिसमें उनके भाई ने उन्हें कास्ट किया था। और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई, इतनी ज़्यादा विवादास्पद होने के बावजूद भी, मतलब इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन राज कपूर साफ इस फिल्म को बचा के ले आए थे। उनकी हर फिल्म में एक सोशल मैसेज होता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फिल्म में अश्लीलता होने के बावजूद भी आपको अश्लीलता नजर नहीं आती। यही खूबी थी राज कपूर की फिल्मों की। दोस्तों एक इटालियन अभिनेत्री रही जीना लोलो ब्रिजिटिया, जी हाँ उसका जिक्र मैं आपको करना चाहूँगा। वो बहुत खूबसूरत थी। हमारे एक फिल्म मेकर हैं इस्माइल मर्चेंट ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है कि जीना लोला मर्चेंटो ने उन्हें एक गुलदस्ता भेजा, प्यार का इजहार भेजा, और उन्होंने होटल के कमरे में भिजवाया था। लेकिन ये जो गुलदस्ता था वो किसी और मधुर जाफरी के पास चला गया, और काफ़ी दिन हो गए जब शशि कपूर ने जवाब नहीं दिया, तो काफ़ी टाइम के बाद जीना लोलो ने पूछा शशि कपूर से कि मैंने आपको प्यार का इजहार भेजा था, गुलदस्ता भेजा था, आपको मिला नहीं? वो बोले नहीं मुझे तो मिला नहीं, अरे मैंने तो एक खूबसूरत मौका खो दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो पश्चाताप हो रहा है, ये तो मुझे मिला नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत अवसर था मेरे लिए। अब हम इनके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जेनिफर जो इनकी वाइफ थी उससे उनको 3 बच्चे पैदा हुए, कुणाल कपूर, संजना कपूर, करण कपूर। कुणाल कपूर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने कुछ फिल्मों में अपना भाग्य आजमाया था। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी और मॉडलिंग में अपना करियर अपनाया। अब वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। करण कपूर फोटोग्राफर हैं, और उनकी जो बेटी है संजना कपूर वो अब पृथ्वी थिएटर जो उनका ख़ानदानी थिएटर चला रहा है उसको संभालती हैं। दोस्तों आगे चलकर 1984 में जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर अकेला महसूस करने लगे थे, वो उदास रहते थे, वो थोड़ा उनका वज़न भी बढ़ गया था, फिल्मों में ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया था। एक उन्होंने फिल्म राजेश खन्ना के साथ
की थी, अलग अलग उस फिल्म का नाम था जो उनके अभिनय के लिए काफ़ी चर्चा में भी रही थी। कमर्शियली उन्होंने जो थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी, जो थिएटर चलता था उसको उन्होंने संभाला, उनकी बेटी बाद में संभालने लगी, लेकिन कमर्शियली उतना सक्सेसफुल वो हो नहीं रहे थे। दोस्तों 2011 में उन्हें पद्मश्री मिला है, 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। उनकी कुछ फिल्में हैं जो लीक से हट कर रही है। 1979 की जुनून कौन भूल सकता है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह उनके साथ थे। ये फिल्म लीक से हटकर फिल्में थी, वो लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए माहिर थे। आप ये फिल्म देखें, आपको लगेगा आप उस वक्त में चले गए। फिर 81 की कलयुग फिल्म थी जो बिल्कुल क्रिटिकली उसको बहुत प्रशंसा मिली और लोगों के दिल में उतर गई थी ये फिल्म। 4 दिसंबर 2017 को 79 ईयर्स के थे वो जब उनकी मौत हुई। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे और स्वास्थ्य भी उनका उतना अच्छा नहीं रहता था। लेकिन दोस्तों आज भी शशि कपूर की अगर आप वो फिल्म्स देखें, उनका लुक देखेंगे तो आजकल के बड़े बड़े एक्टर्स उनके सामने आपको फीके नज़र आएंगे। उनको देखकर लोग कहते थे कि ये एक परफेक्ट सुपरस्टार है और सुपरस्टार की लीग में खड़े होकर उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो किसी भी बड़े एक्टर के सामने काम करेंगे। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा, विनोद खन्ना के साथ काम नहीं करूंगा। बेफिक्र निडर होकर उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जो आज अपने आप में मिसाल है। इंटरनेशनल एक्टर, भारत के एक्टर, भारत के सुपरस्टार, दुनिया के एक्टर को हमारा सलाम है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। आप अपना ख्याल रखिएगा।